नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है ये। मतलब कि ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है भई, ठीक है? इस किताब से हम लोग जो है हर सब्जेक्ट का बारी-बारी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटी का जो है चैप्टर नंबर 12 को चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 12 आ गया, जिसका नाम है द अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ कैग, ठीक है? द अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ईटीसी। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द ऑप्शन ए यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी नाइदर यूनियन नॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। द कंप्ट्रोलर एंड Auditor General of India act as the chief accountant and auditor for the union and state government. Question number 2 है, what is period of appointment of the comptroller and auditor general of India? The what is period of appointment of the comptroller and auditor general of India? Option A 6 years, option B up to 65 years of age, option C 6 years or 65 years of age, whichever is earlier, option D up to 64 years of age. तो सेकंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. The what is period of appointment of the comptroller and auditor general of India? तो 6 years और 65 years of age, whichever is earlier. क्वेश्चन नंबर 3 है, who is the highest civil servant of the Indian government? तो who is the highest civil servant of the Union government? Option A attorney general, option B cabinet secretary, option C home secretary, option D principal secretary to the PM. तो who is the highest civil servant of the Union government? तो 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी, कैबिनेट सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द यूपीएससी। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, द 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन इंडिया द कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स ए डिटेल एनालिटिकल रिव्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री एवरी। तो in India, the Comptroller General of Accounts presents a detailed analytical review of Union government account to the Finance Ministry every option A year, option B 6 month, option C 3 month, option D month। तो आपको बताना है 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर ईयर, ठीक है? तो इन इंडिया द कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ए डिटेल एनालिटिकल रिव्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट्स टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? यहाँ पर आपका दिया गया 4 स्टेटमेंट, तो बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 and 3। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 and 3, ठीक है? तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, तो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। 2 है आपका, टू बी ए मेंबर ऑफ कमिटी टू द ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत है, ठीक है? और स्पीक इन द लोकसभा, ये भी सही है आपका। वोट इन द लोकसभा, ये गलत है, ठीक है? तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, स्पीक इन द लोकसभा और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to attorney general of India, so which of the following statement give above are correct? So which of the following statement given above are correct? So consider the following statement with respect to attorney general of India। तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो वो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3, ठीक है? तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आपका सही है। और ही मस्ट हैव द सेम qualification as are required by a judge of Supreme Court, ये भी सही है। in the performance of his duties he shall have the right of audience in all courts of India, ये भी सही है आपका, तीनों सही जाएगा। तो he is appointed by the president, he must have the same qualification as are required by a judge of Supreme Court, और in the performance of his duties he shall have the right of audience in all courts of India, ये तीनों सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, who advises the government of India on legal matter? तो who advises the government of India on legal matter? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी चेयरमैन लॉ कमीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल। तो हु एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर? अटॉर्नी जनरल।
Question number 9 है Comptroller and Auditor General of India is appointed by the Comptroller and Auditor General of India is appointed by option A President, option B Speaker of the Lok Sabha, option C Chairman of the Planning Commission, option D Finance Minister. तो 9 correct answer option number A President. The Comptroller and Auditor General of India is appointed as President. Question number 10 है who among the following can participate in the proceeding of both the House of Parliament. तो who among the following can participate in the proceedings of both the House of Parliament. Option A Vice President, option B Solicitor General, option C Chief Justice, option D Attorney General. तो 10 correct answer option number D Attorney General. To who among the following can participate in the proceedings of both the House of Parliament. Attorney General. Question number 11 है who is known as the first law officer of India. तो who is known as the first law officer of India. Option A Chief Justice of India, option B Law Minister of India, option C Attorney General of India, option D Solicitor General of India. तो who is known as the first law officer of India. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर आपका 12 है हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. तो हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 13 है द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ही कैन बी रिमूव. द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ही कैन बी रिमूव. ऑप्शन ए बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी ऑन एन एड्रेस फ्रॉम द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाय द प्रेसिडेंट. द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 14 है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए लीगल एडवाइजर. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए लीगल एडवाइजर. ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 14 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जगह. क्वेश्चन नंबर 15 है हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स. तो हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स. ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स. तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन में बी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड टू. तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ. तो ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कमेटी, ऑप्शन बी एस्टिमेट कमेटी, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ. तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. क्वेश्चन नंबर 17 है विच नॉन मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो विच नॉन मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ऑप्शन ए द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी द अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो आपको बताना है विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द अटॉर्नी जनरल. ठीक है. The which non-member can participate in the business of either house of parliament, the attorney general. Question number 18 है consider the following statement about the attorney general of India. The consider the following statement about the attorney general of India. So which of these statement are correct? Option A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 2, 3 and 4, option D 3 and 4. तो 18 का आपका है ऑप्शन नंबर ए सही है 1 and 2. तो consider the following statement about the attorney general of India. तो he is appointed by the president of India. और he must have the small qualification, same qualification as are required for a judge of the Supreme Court. तो he must have the same qualification as are required for a judge of the Supreme Court. और तीसरा और चौथा आपका गलत है. तो he must be member of the either house of parliament ये गलत है. और he can removed by impeachment of parliament ये गलत है. तो पहला he is appointed by the president of India ये सही है. he must have the same qualification as are required for the judge of the Supreme Court. ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो ऑप्शन ए टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट. ऑप्शन सी है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन all tradings, manufacturing, profit and loss account.
ऑप्शन डी है टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज्ड इन द एक्सचेकर। ठीक है, तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज्ड इन द एक्सचेकर। ठीक है, तो कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशूज ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज्ड इन द एक्सचेकर। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपका सब सही है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।